जब जमीन से सितारे ऊपर की तरफ उठते हैं और आसमान में जाके बसते हैं तो उसे कहा जाता है ध्रुव तारा। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं जो ध्रुव की तरह इस समय चमक रहे हैं। इस बैनर को दिखाइए और हमारे साथ कैमरे को लेते चलिए। दिल की लगी यह एक फिल्म आ चुकी है और उस फिल्म के मेन हीरो जो हैं वो यहाँ इस धरती से बिलोंग करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं दोमाट कोठी में और दोमाट कोठी का एक बगल का गांव है जहां ये बथान की तरह से ये दिख रहा है, ये भगवानपुर है। घगवा घगवा कहा जाता है, भगवानपुर जो जो भी हो, माने मूल रूप से दोमाट में है। और दोमाट के ये उभरते हुए सितारे हैं इस समय उपेंद्र यादव जी उर्फ चकलेटी यादव। फिल्म में इनको चकलेटी यादव के तौर पे जाना जाता है। गांव देहात में इन्हें इनके मूल नाम उपेंद्र यादव जी के नाम से जाना जाता है। तमाम उत्सव हैं आज के दिन में। ये तमाम गाड़ियां यानी कि ये सितारे इस समय अब धीरे धीरे बुलंदियों पर हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सफर रहा है। जब भी कोई युवा फिल्म के दुनिया में जाना चाहता है तो सबसे पहली उसकी नज़र होती है मुंबई पर। और ये यहाँ से निकले और मुंबई तक का सफ़र किया और आज ये इस मुकाम पे हैं कि इनकी यह फिल्म दिल की लगी मेन हीरो के साथ ये अब आ चुके हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। बहुत बढ़िया। उपेंद्र यादव उर्फ चकलेटी यादव, तो अभी आपके कैमरे के पहले एक बात हो रही थी, तो बात वहीं से शुरू करते हैं। आपका ये जनरेटर शुरू कैसे हुआ? जनरेटर शुरू से बताऊं हाँ, तो जनरेटर से शुरू कीजिए, फिर बाद में आगे चलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग पहले से सोचते ही थे कि फिल्म में करना है। ऐसे पूरा प्लान नहीं था कि फिल्म करना ही है, क्योंकि सबका शौक रहता है बचपन में कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। सबका एक कोई हीरो बनना चाहता है, तो कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो भैया का काम था कि हाँ वो बिजनेसमैन बने। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं हीरो बनूंगा। तो ये पढ़ते पढ़ते उस दौर में जब गरीबी रही होगी, जैसा कि विनोद जी कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपके पिता बड़ा स्ट्रगल किए हैं, वो दही का व्यवसाय किए, और ऐसे में ऐसे सोच आपने कैसे पाल ली है, इतनी बड़ी ख्वाब? हम लोग गांव से अलग ही सोचते थे, जी। सब बच्चों से अलग सोचते थे। हम लोग सोचते थे ना, भैंस चराते रहते थे, सोचते थे कि इसको खरीदेंगे, यहाँ हेलीकॉप्टर उतारेंगे। ऐसा सोचते थे, जी। नॉर्मल सोचते ही नहीं थे। जी। ये भैया थे, मतलब इनको लगता था कि मतलब बिजनेस करेंगे तो फाड़ देंगे। जी। और आज भगवान की दया से ठीक है, जी। चल भी रहा है। जी। मुझे भी लगता था कि मैं हीरो बनूंगा ना तो पूरा फाड़ दूंगा, ऐसा होता ही था। तो बड़ा आपने सपना सोचा, बड़ी चीज़ों को सोचा और यहाँ से दिल्ली की तरफ मुंबई की तरफ गए या फिर वो जनरेटर वाली बात? मैं एक्चुअली जनरेटर वाली शुरू हुआ ऐसे कि मेरे बाबा जो थे वो जॉब करते थे, सीमेंट, बिरला सीमेंट आता है उसमें उनका जॉब था। तो वहाँ से जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो वो आए। देखिए जब क्या होता है कि पटीदार ना, पड़ोसी हाँ हाँ परिवार। पड़ोसी, हाँ पटीदार। तो वो चल ही रहा था हमारे बीच में, तो हमारे घर 3 टीवी आया था। तो हम लोग देख रहे थे, हम और भैया दोनों लोग देख रहे थे। तो मेरे चाचा जो थे वो बंद कर दिए, बोले कि अपने बाप से टीवी खरीदवाओ, ऐसा कुछ चल रहा था। तो रात को निकाल दिया गया। तो हम लोग आए, अब ये रोते आपके रोते, बचपन का दौर हाँ है। हाँ हाँ, जी। तो रोते रोते आए, मम्मी से बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, पापा से बोले तो पापा बोले कि ठीक है, जब मैं खरीदूंगा तब देखना तुम लोग। तो उस टाइम हम लोग रेडियो खरीद के लाए 300 रुपये का, वो रेडियो आता था। तो रेडियो लाए हम लोग उसी में मनोरंजन करते थे। टीवी घर पे रहते हुए भी जब ये घटनाएं घट गई तो हम रेडियो पे सुनते थे। तो रेडियो पे एक प्रचार आता था उस टाइम, नया नया ऑडिशन चालू हुआ था बिहार में, बेतिया में। जी। तो हमने कोशिश किया कि भाई ये यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए कि अब फिल्म में काम करना है। तो मेरे घर के मतलब पॉजिटिव, मेरे भाई साहब जो हैं एकदम पॉजिटिव ही रहे, हमेशा थॉट के मेरे मतलब करते रहे कि सपोर्ट। तो आप बड़े भाई हैं? हाँ ये बड़े भाई क्या हैं, नाम पड़ेगा आपका इनका? सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र यादव जी। जी। तो हम वहाँ से फ़ोन कराए, तो रिलेटिव होते होते वो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ ऑडिशन दिए और वो मुझे गाना मिला। गाना के बाद काफ़ी ब्रेक हो गया, तो हमें लगा कि नहीं नहीं, भैया को बोले कि यहाँ करके कुछ तो होना है नहीं, मुंबई सबसे बड़ा गढ़ है, वहाँ जाना पड़ेगा। अब जाए कैसे जाए, ना हमारे कोई फैमिली में गया है वहाँ, ना कुछ, ना कोई पहचान है। फिर हम लोग ऐसे पहचान करते करते, मेरे मौसा जी रहते थे, तो वहाँ से वो पहचान निकाला गया और फिर वहाँ थ्रू गया गया। कुल मिला के कमियों के दौर में आप एक रेडियो खरीदते हैं। हाँ रेडियो से आपको पता चलता है कि एक ऑडिशन होने वाला हाँ, है और वहाँ जाने की प्रबल इच्छा होती है। इच्छा होती है।
और वहाँ जाते हैं फिर बड़ी सपने जो है आने लगते हैं। जी, जी, जी। जी। देखिए आपको सिचुएशन जो होता है ना, वो तय करता है कि आपका भविष्य क्या निर्माण करना है। चलिए अब हम लोग मुंबई आ चुके हैं। हाँ, अब मुंबई में कैसे-कैसे क्या होता मुंबई में जब हम गए तो वहाँ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। मैं रोज़ मतलब 400-500 रुपया खर्चा हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किससे मैं मिल रहा हूँ और है? मतलब एक कन्फ्यूज़न की स्थिति थी। कन्फ्यूज़न के हिसाब से कि मैं कर क्या रहा हूँ। 6 महीना ऐसे बीता, काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, समझ नहीं आ रहा कि क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा। यहाँ इतने लोग हैं, कठिन करोड़ों लोग परिस्थिति हैं, है। हाँ, सिर्फ़ सर ही सर दिखता है स्टेशन जाओ तो। अब उसमें करेंगे क्या, किससे मिलेंगे? जी, ना उस टाइम फ़ोन का ज़्यादा चलन था। जी। फ़ोन कोई-कोई मतलब रखना चालू कर दिया था, लेकिन ज़्यादा फ़ोन का प्रचलन नहीं था। मेरा जी-जैन वाले हाँ, पहले हाँ, वाली स्थिति हाँ। जी, जी। अब मतलब मैं अब तो डिप्रेशन चीज़ें वाली आसान हो गई हैं। हाँ, डिप्रेशन वाली स्थिति में आने लगा, तो घर पे बताया कि ऐसा-ऐसा है, मैं मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, पैसे भी खर्चे हो रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है और ऐसे चलेगा तो 6 महीना में एक भी काम नहीं मिला, तो फिर करेंगे क्या? तो भैया गए वहाँ रिलैक्स फ़ील कराने के लिए, ये भी मेरे साथ 6 महीना रहे, इनको भी मतलब लगा कि हाँ, ठीक है, अब इसको सुकून मिल मतलब गया है। आपके हर कदम पर आपका भैया का साथ मिला है। हाँ, यहाँ तक का जो आपने सफ़र किया उसमें आपके भैया का सहयोग रहा है। यहाँ तैयार होके आया हूँ इनके बदौलत, अच्छा ये वहाँ भी तय किए हैं। अच्छा ये कलाकारों जैसे कि आपने तो इस दुनिया में जब कदम रखा तो विभिन्न कलाकारों से बड़े-बड़े हस्तियों से हुँ, मुंबई ऐसी नगरी ही है हुँ, तो मुलाकात हुई होगी। जी। तो कुछ ऐसा एक किस्सा बताइए जो कि इम्प्रेशन वाली हो? हाँ, जब मैं पहला शूट करने गया 2011 ना 12 में शायद, तो उस टाइम खेसारी जी के साथ पहले शूट करना था। खेसारी यादव। हाँ, तो मैं गया, वो राजकुमार पांडे जी थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और चिंटू जी के पापा हैं, बहुत फेमस है। जब हम गए तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, एकदम देख के खेसारी खेसारी मतलब जोश बड़े रहता था। स्टार हाँ, हैं। बड़े स्टार मतलब गाने हिट हुए हैं, गाँव में लोग उनको देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम भी फ़ैन हैं, मैं भाई खेसारी के फ़ैन हैं। अब गए जैसे शूट देख रहे हैं, तो उनका नज़र पड़ा, मतलब काफ़ी लोग थे क्योंकि शूटिंग में काफ़ी लोग होते हैं। मैं उनका मतलब वो हिंचमैन एक रोल था, वो करना था, एक डायलॉग था बस। तो मैं जैकेट पहना था, जी। तो जैकेट पहना था तो वो बोले ना खेसारी जी कि ई जैकेटवा हमरा के देबो? अच्छा, हाँ, अच्छा। शूटिंगवा बाद ले लियो। अच्छा, अच्छा। तो मैं आवाज़ ही नहीं निकल रहा, मैं उसी को कि देख रहा कैसे हूँ। बोल पाऊँ? हाँ, मैं उसी को देख रहा हूँ। जी, मैं दूँ, ना दूँ ये कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जी। सोच ही नहीं आ रहा, मैं देखे जा रहा हूँ। तो कहता तोहरे से कहतनी, तू देबो हमरा के? अच्छा, हाँ? अच्छा। तो हम कहेंगे ले लो, तू तो पूरा कपड़ा ले लो, चली। जी। तो फिर वहाँ उनको दिया मैंने और शूट हुआ, उनको ही गुस्से में बोलना था मुझे, "ए" यही चिल्लाना था, यही नहीं हो रहा था मेरे से। फिर किसी तरह हुआ, फिर वहाँ से शुरुआत हुआ। तो ये पहला इम्प्रेशन है, उस समय आप काफ़ी भावुक थे हाँ। या एक तरह से काफ़ी डर था जैसे कि कलाकारों को होता हाँ, भी है? हाँ। हिचक होता है कि हाँ, आपकी पहली फ़िल्म कौन-सी थी? पहली फ़िल्म वही थी, कौन-सी? खून भरी माँग। खून भरी माँग। हुँ। उसमें आपका क्या सीन था? हिंचमैन का सीन था, पीछे विलन के पीछे खड़ा होना था। लिंचमैन। क्या? हिंचमैन उसको कहते हिंचमैन। हैं। हाँ, अच्छा जैसे कि नहीं होते हैं कि 5-10 लोग पीछे खड़े हैं, उसमें आप भी खड़े हैं। अच्छा हीरो या फिर किसी वो के पीछे भी उसी खड़े के हैं, पीछे मतलब हाँ, हिंचमैन। हिंचमैन अच्छा कहते हैं चीज़ें उसको। चूँकि हम लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं हाँ, तो वो आपका रोल था। हाँ, वो सबसे मतलब फ़िल्म लाइन में सबसे छोटा रोल है, जी। मतलब उससे छोटा कोई रोल ही नहीं है। आपको कब लगा कि मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ? जैसा कि वो खेसारी लाल यादव की तरह। हुँ, पहले आप उन्हीं के सामने गए थे। हाँ। तो आपको कब ऐसा आया कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ इसके तरह से? कॉन्फिडेंस तो पहले से था। कॉन्फिडेंस पहले से पहले ऐसा से? लगता था कि पहले हीरो तो लगते ही हैं हम। जी। ये आएँगे तो फाड़ देंगे, ऐसा अब थोड़ा लगता दिल था। की लगन की बात करेंगे। तो ये दिल की लगन कहाँ से शुरू हुई? दिल की लगन का शुरुआत जब करते हैं हम 2018 में आते हैं। 2018 में एक डायरेक्टर मुझे मिलते हैं बिशन यादव करके। उनको तलाश रहती है एक हीरो की जो अभी भी हम मुंबई में ही हैं। हाँ, मुंबई में। तो हीरो की तलाश रहती है, तो उनका क्या रहता है कि एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि फ़ेमस ना रहे तो भी चलेगा, पर उसको काम आना चाहिए, अनुभवी आदमी हो और उसको मतलब समझ हो कि फ़िल्म क्या होती है। फ़िल्म कैसे बनाई जाती हाँ, है, कैसे हाँ, अभिनय वगैरह उसको सब। मौका ना मिला हो, कोई दिया नहीं हो, लेकिन हम उसको मौका देंगे। उनसे मैं मिला, जब बात बढ़ी आगे तो
हुआ क्या कि मतलब उनको लगा कि नहीं इसको देना चाहिए। फिर तो मतलब जिस दिन साइन होना था उस दिन भी मुझे लगा नहीं था कि ये साइन करेंगे, क्योंकि मैं कहाँ छोटा-छोटा रोल करता हूँ 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का। ये पूरे पिक्चर के लिए कैसे साइन करेंगे? हाँ? लेकिन वो आए उस दिन कहने के मुताबिक और आके साइन किए। मुझे बहुत खुशी हुई यार। काफी एक्साइटेड अरे रहे बाप होंगे, रे घर बाप! पे आप जश्न पूछिए मत। मना होगा। अरे सोचिए जी, मत, ऐसा लगा कि मतलब जंग जीत लिए हम। जी। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुआ, फिर उन्होंने साइन किया, फिर हमने शूट किया गोरखपुर में। अच्छा, और गोरखपुर हाँ, में। वो फ़िल्म क्या थी कि मतलब उतना वो अच्छी नहीं बन पाई, जैसे मतलब था अच्छा, पर मेकिंग अच्छा नहीं हो पाया। मतलब काफ़ी लोग नए-नए हो गए तो समझ रहे हैं कि इसे दिल अनुभव। की लगन की बात कर रहे नहीं, हैं? नहीं, नहीं। हाँ, प्यार का कर्ज। अच्छा, जैसे प्यार का कर्ज। शुरुआत ये दिल की लगन जिस प्रोड्यूसर ने किया, अच्छा, अच्छा, जी, जी, फिर 4 साल 5 साल बाद फिर उन्होंने ये दिल का जो दिल की लगन है, जी। इसका शुरुआत हुआ। और हीरो के तौर पे आपको चुना गया। हाँ, हीरो तो तो तभी बन गया था मैं। इस अच्छा, जैसे कि आज के समय में ऐसा होता है कि पहले प्रमोशन की काफ़ी चीज़ें होती है। आपने अपने इलाके में प्रमोशन जैसी चीज़ें नहीं की। अब ऐसा लगता है ना कि कभी क्या होता है कि आप बहुत लोग होते हैं कि फेंकना फेंकी, जी, जी, जी। जैसे कि आप कुछ दिखा नहीं पा रहे हो, पहले बोलो कि हम हीरो हैं, हम हीरो हैं। जैसे कि हाँ? अभी भी मुलाकात हो रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ के बता रहे थे, बड़े सिंपल तौर पे आपको हाँ, तो जाना मैं जाता कुछ है मतलब व्यवहारिक। हाँ, कुछ भी नहीं मतलब एक्सपोज़ ही नहीं करते उतना जी, कि हम ये कर चुके हैं। जी। काम देखेंगे लोग खुद ही मान लेंगे कि है। आप इस तो इस फ़िल्म में आपका रोल क्या है? इस फ़िल्म में रोल ये है कि मेरी बीवी जो है, उसको बच्चे नहीं होते हैं। मतलब फ़ैमिलियर है पूरा ड्रामा, जिसमें उनको बच्चा नहीं होता है तो काफ़ी मेरी मम्मी जो होती है प्रताड़ित करती है। और सारी चीज़ें जो होती हैं, मेरी बहन रहती है, मतलब उसी के इर्द-गिर्द ये फ़िल्म घूम रही है। बच्चा ना होने का, फिर बच्चा होता है, कैसे बच्चा होता है, ये सारी चीज़ों को ये फ़िल्म लॉन्च हो गई है मोबाइल या मोबाइल हर सिनेमाघरों जगह में? हाँ, हाँ, यूट्यूब पे आ चुका है। हर किसी को देखने का एबिलिटी है, वो देख सकता है। और अभी तक इस फ़िल्म ने कमाल किया ये है कि 2 दिन में 1 मिलियन क्रॉस किया था। 2 दिन में 1 1 मिलियन मिलियन, क्रॉस 10 लाख लोगों ने देखा था 10 2 लाख दिन में। लोगों ने। हाँ, अच्छा। जबकि बड़ी कंपनी से रिलीज़ नहीं हुई है। अगर बड़ी कंपनी से रिलीज़ हुई है, आई थिंक मुझे लगता है कि 5-10 मिलियन हो चुका होता अब तक। अभी तक देखा जाए तो जैसा बातों से लग रहा है कि अभी भी ये स्ट्रगल की चीज़ें हैं अभी इस क्षेत्र में। आप देखिए, एक नेतागिरी, एक हीरोगिरी, 2 में हमेशा आपको स्ट्रगल रहता है। आप बन जाएँगे तो भी और नहीं बनेंगे तो भी। बन जाने के बाद तो और स्ट्रगल है। उस मुकाम को पकड़ कर रखने में जो आपकी कैपेबिलिटी चाहिए, वो आपको स्ट्रगल का फेस दिखाएगा ही। जैसे यही हमारे हैं सबसे विनोद पासवान जी। हाँ, अरे बाप रे बाप! ये हर जगह, हर मोड़ पे साथ दिए हैं, हर स्थिति में साथ दिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप एक दिन बन भी जाएँगे जो चाहते हैं बनना, उसके बाद भी स्ट्रगल रहेगा, 5 साल बाद वही लेके आपको जाना पड़ेगा? प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ। प्रयास। तो हमारे साथ बात कर रहे थे चॉकलेटी यादव जी। फिल्म इनकी आ चुकी है दिल की लगन, मोबाइल में आ चुकी है, सिनेमा घरों में आ चुकी है। आप वहां जाइए, अपने मोबाइल में ये नाम सर्च कीजिए और इस फिल्म को देखिए, इन पर प्यार दुलार बरसाइए। ये हमारे माटी के लाल है, इस माटी से जन्म लिया है और मुंबई तक का सफ़र करके इस मुकाम तक पाया। जी, इनके हमदर्द रहे, हम साथ रहे, इनके बड़े भाई। हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, बात करेंगे। आपका नाम फिर से मैं भूल गया था। सत्येंद्र कुमार यादव। सत्येंद्र यादव जी, जैसा कि आपके भाई बता रहे थे कि आपने हर कदम पर इनका साथ दिया है और सपने आप लोगों ने हमेशा बड़े-बड़े पाले हैं। तो आप इस जब ये पर्दे पे आ गए हैं, सितारों की दुनिया में आ गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जी। लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ। अभी इसको बहुत बड़ा स्टार अभी बनाना है। और भी ख्वाब बाकी है। कितना ख्वाब देखेंगे भाई? जी, जी, अभी बहुत आगे ले जाना है इसको। अभी और आगे जाना है। हुँ। तो अभी जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुआ, गाँव देहात में लोगों ने जब इसको देखा है, जाना है, तो चर्चाएँ किस तरह की चल रही हैं? बहुत मस्त है इस समय। बहुत लोग सराहना कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ी बात ये है कि इसके जो फ़िल्म है, उस पे लोग देखे हैं तो पॉज़िटिव कमेंट है। जैसे पॉज़िटिव। बड़े सारे हीरो का, जैसे खेसारी का, चाहे ये लोग का कमेंट सेक्शन खोलेंगे आप, तो बहुत सारा ऐसा कमेंट रहता है कि ये साल हीरो नहीं बड़ा होना चाहिए। बुरा-सा लगता है। लेकिन इसका एक भी ऐसा कमेंट नहीं है जो फ़िल्म है, उसमें बुरा कमेंट हो। सब लोग ये कहे हैं कि भोजपुरी का सबसे बड़ा हैंडसम हीरो है, सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा एक दिन। आप कमेंट खोल के खुद देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा स्टार यही है। भोजपुरी में एक
कोई भी फिल्म देखिए, नीचे कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो जरूर एक दो बुराई होगी, बुराई होगा, लेकिन जी। इसके कमेंट सेक्शन में एक भी बुराई नहीं है। आप खोल के खुद देखिएगा। नहीं, हमने भी जब मैं यहाँ आ रहा था, तो हमारे विनोद पासवान जी हमारे साथ थे, तो हमने उस फ़िल्म को देखने का प्रयास किया। समय तो नहीं मिल पाया, इसके बाद से जाऊँगा तो इस पूरे फ़िल्म को देखूँगा। तो उसमें कुछ सीनें आई, पूरा एक तरह से दिख रहा है ग्रामीण इलाका है, और माने अपना तो लग रहा है, अपने के बीच में लग रहा है। जी, जी। जी। बहुत अच्छा पिक्चर है और उसमें एक ख़ासियत ये भी कि एक पूरे परिवार के सामने बैठ के आप देख सकते हैं। एक भी एडल्ट सीन नहीं है पूरे पिक्चर में। जैसे पुराना पिक्चर आता था नदिया के पार, गंगा किनारे मोरे गाँव हो, उस तरह का पिक्चर है कि आप पूरा फैमिली बैठ के एक साथ में देख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप मोबाइल में देख रहे हैं तो चुरवाना पड़े उसको, इधर लुकाना पड़े। ऐसा एक भी एडल्ट सीन नहीं है पूरे ये पिक्चर पूरे में। परिवार के साथ बैठ पूरे के देखा। परिवार के सामने देखिए आप, कोई पिक्चर में एक भी एडल्ट सीन नहीं है। हाँ। तो मैं ये चाहूँगा कि और आप लोग और भी बड़े-बड़े सपने पालें, बहुत बड़े-बड़े सपने देखें, ताकि हम इस इलाके से हैं, हमारा भी नाम हो। चूँकि हम लोग एक छोटे क्रिएटर हैं, जो है कि हम लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर वो खबरें बनाते हैं, चलाते हैं। तो आप लोग का, चूँकि आप लोगों को जैसे दिया दिखाने के बराबर, सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर है, फिर भी एक दुआएँ हैं, एक जो है कि ये है कि आप लोग बड़े-बड़े सपने देखें और बहुत मुकाम। हमारे साथ विनोद पासवान जी हैं, अब इनसे भी बात करना चाहेंगे। इनके भी सपने कुछ कम नहीं हैं। तो आपके सपनों के विषय में बताइए, अपने हीरो के बारे में बताइए। आप इस धरती से बिलॉन्ग करते हैं, इनके नेचर में बताइए। सबसे पहले तो विकास भैया, चूँकि मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ आपको, जी। और छोटी खबर बड़ी असर जो आपका चैनल चल रहा है, पूरे ज़िले में सुर्खियों में है। मैं अपने पूरी टीम के तरफ से और अपने क्षेत्र के तरफ से और मैं अपने हीरो के तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। और कहना चाहता हूँ, चैनल भी छोटा है, मैं भी छोटा हूँ। नहीं, आप काम बड़े चैनल बड़े हैं। छोटा हो या बड़ा हो, जी। वो हमें मायने नहीं रखता है। आपका दिल बहुत बड़ा है। और रह गई बात कि जो सोच हीरो का है वही सोच मेरा भी है। मैं भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हमारी भी सोच है कि हम भी, यहाँ की जनता ने लगातार जिला पंचायत चुन के भेजा है, एक बार एक गरीब के बेटे को चुन के भेजे, ताकि मैं भी बता दूं जिले की सदन को कि जिले में कोई गरीब का बेटा आया है। और मैं भी जिस तरह से चैन से गरीबों को अधिकारी लोग जीने नहीं देते हैं, उस तरह से मैं अधिकारियों को चैन से सोने नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा। और उसके लिए इल्जाम जो भी हो, परिणाम जो भी हो, मैं सारी परिणाम हंसते हंसते स्वीकार करता हूं और अपने लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूं। और खुशी इस बात की है कि देखिए, ग्रामीण इलाके से उठ के एक हमारा परिवार का बच्चा उपेंद्र यादव, जो आज पूरी बॉलीवुड में डंका बजा चुका है, आज भैया आपसे बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को बता देना चाह रहा हूं, और जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के सम्मानित गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आप अपना यूट्यूब चैनल सर्च करके और इस हीरो को जरूर लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें, ताकि ये हमारा रियल हीरो है। हमारा रियल हीरो पवन सिंह, खेसारी, तमाम लोग हैं, वो रियल हीरो हमारे नहीं हैं। हमारे घर से निकल के जो बच्चा आज बॉलीवुड में कुशीनगर जिले का नाम रोशन कर रहा है, वो हमारा रियल हीरो है। और भैया बता देना चाहता हूं कि ये बहुत गरीबी में पला है बच्चा। इसके पिताजी, मैं देखा हूं, मैं अभी एक चैनल का इंटरव्यू दिया, मैं भावुक था। मैंने देखा हूं कि अपने कंधे पे दही लेके सुबह निकल जाते थे और आवाज देते थे घरों में कि दही चाहिए, दही चाहिए। आज एक दही बेचने वाले बच्चे को देख लीजिए हमारे बीच में, पूरे भारत में जिले का नाम रोशन कर रहा है। ये गर्व की बात है, ये खुशी की बात है कि हमारे बीच से एक गरीब का बेटा हीरो बन गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आप भी रियल हीरो ही हैं। मैं रियल हीरो नहीं हूं भैया, मैं तो जनता का सेवक हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं इनके माता पिता को, और सबसे बड़े इनके हीरो के मान लीजिए डायरेक्टर यही हैं। ये तो फिल्म के डायरेक्टर हैं और इनके डायरेक्टर ये हैं, जो एक दुर्दिन में अपने भाई को, विषम परिस्थिति में अपने भाई को इन्होंने कहा कि हम लोग दही बेच के अपनी जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन भाई तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, इसको तुम दिखाओ। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम्हारे इर्द गिर्द में ना पवन सिंह घूमेंगे, ना खेसारी घूमेंगे।
आज ये बच्चा उस मुकाम को हासिल किया है। और देखिए ये दिल की लगन लगी हुई है, बड़ी खुश हूँ मैं तो इतना खुश हूँ कि पूछिए मत, कि मैं आज रियल हीरो से मिला हूँ। और बहुत गरीबी में ये लड़का पला है, बड़ा कष्ट झेले हैं ये लोग, तब जाके ये देख रहे हैं, 4 व्हीलर देख रहे हैं, ये दर्शकों का प्यार देख रहे हैं, ये फूल माला जो देख रहे हैं, ये सब लोग पहना के स्वागत किए हैं। लेकिन भैया एक कसक है दिल में, हम चूंकि ग्रामीण इलाके से आते हैं, एक कसक ये है कि आज ये बच्चा किसी सांसद का घर का होता है, ये बच्चा किसी विधायक का घर का होता है, ये बच्चा अगर पवन सिंह और खेसारी का घर का होता, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जब गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरता, चाहे ट्रेन से उतरता, तो यहाँ गाड़ियों की काफिले नहीं टूटती। ये बड़े लोगों की सोच है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम लोग खाट बिछा के सोने वाले हैं, तिरपाल बिछा के सोने वाले लोग हैं, लेकिन हम अपनी खाट छोड़ के खड़ा होके सम्मान दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो इस क्षेत्र की जनता ने किया और कुशीनगर की जनता ने किया है। और गर्व से हम कह सकते हैं, महाराष्ट्र में भी जाएंगे, पवन सिंह हमसे मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, खेसारी भी मिलेंगे हमसे, किसी न किसी प्रचार में मिल जाएंगे। तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, उनको जरूर कहूंगा कि आप अपने यहाँ के सुपरस्टार हैं, तो मेरा एक हीरो उपेंद्र यादव मेरे दिल में सुपरस्टार और पूरे जिले में सुपरस्टार है। आप विनोद पासवान जी हैं, बड़े ही मार्मिकता वाली चीज़ें बता रहे हैं। आप भी एक कल्पना करिए कि ये कि हीरो है, यहाँ दोमाठ में है, और एक कल्पना की चीज़ बता रहे हैं। इनके सामने इनके पिताजी कंधों पर दही लेके जा रहे हैं, वो पुराना घर हो, परिवार हो, तो वो कैसा दृश्य रहा होगा। मार्मिक चीज़ें आ जाती हैं, और निश्चित तौर पे ये दिल को छूती हैं, लगती हैं। इनके आँखों में थोड़ी सी नमी हमने पाया है, इनके भी आँखों में थोड़ी सी नमी पाया है हमने। चलिए इन सब चीज़ों को हटाते हैं, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। एक नाम चॉकलेटी यादव, ये बड़े उत्सुकता वाली चीज़ है, तो चॉकलेटी यादव का रहस्य थोड़ा सा बता दीजिए। जी इसका है एक रीज़न। एक मेरे बहुत ही अजीज जो दोस्त हैं, मंटू लाल, आप लोग देखे होंगे, वो फेस देखिए, वो लड़की जो है हीरोइन, उसके जस्ट बाजू में, यहीं के हैं वो। और अभी ये फिल्म निरहू जी का शूट हो रहा था, तो उसमें भी थे वो। तो इनसे काफ़ी मेरा घनत्व मित्रता वाली फीलिंग है। वो जब स्ट्रगल पीरियड में मैं था, तभी भी वो मिलते थे, तो बोलते थे नहीं हम लोग पिक्चर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये उपेंद्र मुझे जम नहीं रहा है, कुछ मैं नाम दूंगा, वो नाम रखो। मैं बोला ठीक है, सारा चीज़ वो कर रहे हैं, बोला नाम भी दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत सोचने के बाद एक नाम रखा कि सब लोग हीरो लोग बोलता है कि हम चॉकलेटी है, हम चॉकलेटी है, लेकिन रहता कोई नहीं है, तुम रियल में चॉकलेटी हीरो दिखते हो, तो चॉकलेटी यादव नाम रख लो। वहीं से आपका नाम चॉकलेटी यादव पड़ गया। इस फिल्म में भी आपका नाम चॉकलेटी ही है? नहीं नहीं नहीं, इस फिल्म में मतलब मैंने चेंज करवाया, क्योंकि एक एज होने के बाद आप वो नहीं रहता है ग्लो, आप नहीं देखना चाहते एक मिच्योर और एक पर्सनालिटी। और चॉकलेटी में क्या है कि थोड़ा सा वो, हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज किया। उपेंद्र यादव अपना रियल नेम भी इस फिल्म में रखा गया है। इससे पहले वाली फिल्म में चॉकलेटी ही है, ट्रेलर में भी आप चॉकलेटी ही देखेंगे। आपको नाम कैसा लगता है? नाम तो बड़ा जितना सुंदर नाम है, और हमारे हीरो भी इस समय कुंवारे हैं, और चॉकलेटी का अर्थ आप जानते ही हैं। आपको कुछ और याद आया है? हाँ जी जी, अब याद ये है कि भैया मैं आज बहुत खुश हूँ, दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, और शायद इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया होता ना, तो ये जो काफिला खेसारी और पवन सिंह के लिए मैं बोल रहा था, मैं भी दिखा देता कि यहाँ से 5000 गाड़ी ले जाके गोरखपुर में इस हीरो का स्वागत करवाता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना मुझे खुशी है। लेकिन क्या करिएगा, मेरे पास जो सामर्थ्य है, मैं अपने बाइक से आके आप लोगों को फ़ोन करके, चूँकि मेरे यहाँ काम भी हो रहा है, जब मैं सुना कि हीरो आया हुआ है मेरा भाई, तो भाई सब काम धंधा छोड़ के, आप देखे ही, सब काम धंधा छोड़ के अपने हीरो के लिए आ गया। और मैंने कहा कि मेरे पास जो भी है दिल दिमाग, मैं अपने हीरो के लिए समर्पित कर दूं। ये बातें दिल की गहराइयों से निकल रही है, और ये बातें कितनी लंबी हो जाएंगी ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन समय के अभाव और आप दर्शकों के समय को देखते हुए मैं खबर को यहीं रोकता हूं। जब भी मौका मिलेगा हम इनसे मिलेंगे और इनकी बातें आप तक ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास।